बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। मरी से राजा वकास नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक मरी जंगलात में लगी आग हुकूमत की बेबसी की वाज़िया दलील है। महकमा जंगलात कीमती दरख्तों, जंगली जानवरों और परिंदों को बचाने में नाकाम रहा है। मोहम्मद वकास अब्बासी सियासी समाजी रहनुमा इतने दिनों से लगी आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका, जिससे लाखों रुपए मालिक के दरख्त, खुरदरू पौधे, जंगली जानवर, परिंदे जलकर खाकसर हो रहे हैं। महकमा जंगलात और हुकूमत पाकिस्तान के दीगर इदारे दूर बैठे तमाशा देख रहे हैं। अभी तक आग बुझाने के लिए कोई भी इकदाम नहीं किए गए। हुकूमत अभी तक जंगलात बचाने में बुरी तरह नाकाम है। अहलियाने कोसर हुकूमती इदारे महकमा जंगलात की बेहिसी पर सरापा एहतजाज हैं और हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं महकमा जंगलात को जदीद सहूलत फराहम की जाए, जिनसे जल्द आग पर काबू पाया जाए। अब शामिल करते हैं भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान कुपान की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मोहम्मद नईम अख्तर ने दफ्तर में सहाफियों से मुलाकात की। मुलाकात में CEO की जानिब से सहाफियों को ईद उल अज़हा के इंतजामात पर मुफस्सिल ब्रीफिंग दी गई। CEO भावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी नईम अख्तर ने कहा कि सहाफी माशरे की आंख और कान है और माशरे के सुलगते हुए मसाइल के हल में सहाफियों का हमेशा कलीदी किरदार रहा है। शोबा इब्लाग से मुंसलिक अहबाब ईद कुर्बान पर कंपनी के शाना बशाना शहर को साफ रखने में अपना किरदार अदा करें। आप सहाफी ईद कुर्बान पर सफाई की सूरत हाल पर नजर रखें और कंपनी अफसरान और अमले की रहनुमाई करें, ताकि हम मिलकर ईद पर शहर को साफ सुथरा रख सकें। सहाफियों के वफ्द भावलपुर में सीनियर सहाफी मजीद अहमद गिल, मौसम खान गोपांक, इमरान रिजवी, अकरम नासिर, अनवर करीवाल, राशिद हाशमी, अमजद अवान, राहिल ताहिर दीगर भी मुलाकात में शरीक हुए। तहसील मिंजनाबाद बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सेंटर में बददियानती, हक तलफी, तमा नफसानी, रिश्वत खोरी और औरतों से बदसलूकी की इंतहा देखने को मिली। सिविल डिफेंस के एहलकार भी रिश्वत खोरी में सबसे आगे। टोकन के बगैर पैसे लेकर देने पर औरत से 1000 रुपया बतौर रिश्वत चार्ज किया, जिस पर ऑन न्यूज़ टीम के एन मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करके हज़ारों रुपये जो बतौर रिश्वत सिविल डिफेंस के एहलकार ने लिए, वो एक बेबस खातून को वापस करवाए। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे क्राइम जर्नलिस्ट पंजाब मोहम्मद अहमद कंडियारा। पैसे लिए मेरी चल पड़े हुए हाँ मैंने इसे टमाटर चंडा मार गया, मैं चंडा मार गया ना, पूछ ना कोई चंडा को नहीं मारा, कोई चंडा को नहीं मारा, चंडा मार गया भैया सर 1000 रुपया से नहीं जेबे पाया क्या ना, तो मौके पे देख लिया, मौके पे मैंने पैसे वापस करवाए उससे, पैसे ये रिकॉर्डेड है सभी, मैं वापस कराएं जी। मौके से आऊगा असि किता ये काम ना करो जी। जेड़ा बेचारा मारा मार दी बमाई आंदी है सब निको जे रखो। हुन जेड़ी बेचारी होते खो को तो लैन में जो तो बगाबे ने डेग पौंदी है, ये तो बाहर ये इशारे में 1000 रुपया लगे ओना कार्ड मोड़ जमा हो जाता है। 1000 रुपया मैंने इनकी जेब से निकाल के दिया, वापस करवाया। ये सवाल सभी है वीडियो बेचो बनी है असि और तैनू आप दिखाओ जी, चलो जी सेव करो। पैसे लिए आपने? हाँ जी लिए हैं। आप बोलो कहाँ निकालो पैसे? मेरी मासी है, मासी तो पैसे निकालो, पैसे ये देखें कितने पैसे, गिनो गिनो कितने पैसे, दिखा देना 1000 रुपया का। ये 1000 रुपया अभी इन्होंने अभी लिया इनसे। जो बाकी के पैसे हैं वो भी इसकी जेब में है, जो ये औरतों को दूसरों औरतों से लेते हैं। अभी पैसे लिए है ना? नहीं तो दिखाई जाना, दूसरी औरतें नहीं खड़ी हैं, दूसरी औरतें नहीं खड़ी हैं, क्यों लिए पैसे? हमारी माँ से पैसे क्यों लिए आपने? कॉल करें, कॉल करें, कॉल करें, मैं उनसे भी पूछता हूँ। आप ठीक है सर। ये सारे तो यार माइयां बुढ़िया माइयां भैया ये हेठ आंदी अपनी है। ये अपने ऑफिसर को कॉल कर रहे हैं अभी कि मीडिया वालों ने बचा लिया, हमें बचाए, ये भी कॉल कर रहे हैं। और इनका ऑफिसर आता है, हम उनसे पूछते हैं कि ये पैसे कैसे लेते हैं, कैसे ले सकते हैं ये पैसे? दूसरी औरतें नहीं है, दूसरे लोगों की औरतें नहीं है। मेरी मासी है, ले लेना ना, आप उधर से ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੁਬਹ ਆ ਜਾਵੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਲਾ ਦੇਤਾ ਇੱਥੋਂ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜਾ, ਇੱਥੋਂ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜਾ, ਪੈਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਮਾਈਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। करें कॉल, आप अपने ऑफिसर को कॉल करें।
करो। ये तो हिको सब हिको जी रखो ये सभी ऐसे करते हैं, पता है मुझे। फायदा क्या है? 1500 रुपया ला दे सारा 1500 रुपया लेंगे 1500 भी लेते हैं। जाना नहीं, आपने जाना नहीं अभी। हाँ जी जाना नहीं आपने। गेट से ड्यूटी है तेरी की गेट से पूछ लेना नहीं कराना यहाँ पे क्या करने आ गए? क्यों करने आए थे ना? आप ड्यूटी उधर करें। तो ये अभी नहीं जाना, तो दुकान अभी नहीं जाना। जमा करा वो आपका ऑफिसर है, वो आपका ऑफिसर ऑफिसर आता है। मैं उसको बताता हूँ, मैं आपकी कारकर्दगी बता दें आप जेड़ा सुआ उन्होंने बताओ ना, फोन करो। उन्होंने शर्ट का वो जेड़ा सुआ उन्होंने होई जाने ठीक है बता दें आप काले ने मैं और ना जमा जेड़ा आपने पैसे क्यों लिए पैसे? मैं तो कोई जाने नहीं, मैं तो ये गाल कितनी जाना है, मैं तो आपने कोई लेने जाने थे, अभी लेकर दिए थे ना पैसे तो मैं आपने। था देने से मैं पैसे मिल सकते तो मैं तो पैसे दे सा टोकन दिखाएं आप। टोकन है आपके पास? ना टोकन भी नहीं है। टोकन के बगैर बगैर लेकर पैसे दिए नहीं इन्हें। सकते मैंने दसो क्योंकि ये सिविल डिफेंस वाले हैं और हैं? जो भी पुलिस वाले हैं, और इधर का अमला जो है ऐसे ही करता है। वो सब बगैर अमला टोकन के कर पैसे दिया लेकर है, दिए एक हैं। ने कर दिया। टोकन के बगैर पैसे सारे लेकर दिए थे। बताएं ये सारा काम ही यहाँ चला है। का बिन गिरा पैसे मिल सकना मैंने कोई 1000 मैं रुपया ले हाँ मैं आपको 1000 दे दूंगा। मैं आपको 1000 तेरा दूंगा मैंने कोई लाना है पहले दा मैं मेरी मासी मैं देंदे कोई मासी कोई पैसे खासा और मासे को तो अभी लिए ना पैसे आपने वापस करवाए हैं ना। हमने फोन कैमरा और उनके पैसे वापस करवाए हैं। ये कहते थे हमने लेने हैं। वो लेने का बताया था सही ना कैसे लेने ना आप तेरे लेने थे ये तू जड़े पैसे हिसाब करो की करना मैं जेड़े हिसाब प्रोग्राम दे पैसे लीले पे तू ये तेरी ड्यूटी होती है ये तो मशहूर वसूली करता भाई कह आदमी माई साबित कर मैं वसूली करता दिया सारा कोई माई साबित कर वसूली करनी मेरी साबित है ना ये मेरी मासी है क्या साबित करवाया आपने? मैं तो मेरी मासी अभी है पैसे क्यों लेकर दिए आपने इन्हें? क्यों लेकर दिए इन्हें पैसे आपने? जो औरों की करे चलिए, आपकी ड्यूटी किधर ड्यूटी आपकी? क्यों गेट को छोड़कर आप क्यों गेट को छोड़कर आए? जेड़े बुढ़िया मैया वो यारे खइया ये इधर नहीं जाना ये तो नहीं जाना जाना नहीं है। क्यों नहीं जाना है छोड़ दो, उनको छोड़ दो। आपने इधर रुकना है। आपने इधर क्यों छोड़ दे रुकना है। जबरदस्ती है कि ये? आपने इधर रुकना है। मैं ये आपका ऑफिसर जबरदस्ती आएगा। है कि ये? ला तू इतने जरा कुछ ऑफिसर आएगा तब छोड़ूंगा मैं आपको। ये दिखाएं फिर ऑफिसर को। सारा कुछ मैं थे ड्यूटी नहीं करता दिखाएं क्यों नहीं ड्यूटी करेंगे आप? आपकी ड्यूटी किधर है? ये ड्यूटी छोड़कर जा रहा है। ये ड्यूटी छोड़कर जा रहा है। इसकी बदमाशी। हाँ तो दे दे ना, दे दे इस्तीफा, दे दे। जान छूटेगी। क्यों पैसा दिया आपने? थाने चलते इधर आओ, इधर आओ। मैं इस्तीफा दे मांगा मैं गाली नहीं कर ये ड्यूटी तो करता की है गाली आप पैसे लेते हैं ना? क्यों पैसे लेते हैं भाई? आज ना करते पे सत्ती मासी होती है उनकी नाम की पैसे ले रहे फलाना ले रहे 15 पे कॉल करो आप। क्यों पैसे लेते हो? हम मेरी मासी है कि मैं कहना मेरी मासी है कि ये आपने पैसे लेकर दिए ना उसे। दूसरों की औरतें नहीं है। मैं ड्यूटी नहीं करता बस गाल खत्म है ड्यूटी आप करें ना करें ये आपका मामला है। गल्ला करते पे आपका ये ऑफिसर किधर है आपका? आपकी गेट पे ड्यूटी है। तमाशा मत मैं लगाओ। तो रोज जलील हो तो जानती है कि तो आज ही आपने सारा उधार चुकाना था उसे। अरे मैडम तो इजाजत लाया तो मोड़ मैडम से इजाजत ली थी। हाँ जी। ठीक है, ये भी रिकॉर्ड करें कि मैडम से हाँ। इजाजत ली थी इसने। गल्ला करते पे आपने मैडम से इजाजत ली थी। ये कह रहा है कि मैडम से इजाजत ली थी हमने। दूसरों की औरतें नहीं है। इधर आओ। क्यों है? इधर आओ, इधर आओ। चंडा मारिया ने घर कर
किसने पैसे लिए? किसने पैसे लिए? मेरी बात बताएं। हाँ, मैंने इसे टमाटर चंडा मार गया ना, मैं चंडा मार गया ना, पूछ ना। कोई चंडा को नहीं मारे, कोई चंडा को नहीं मारे। चंडा मार गया ना। रुपया सर 1000 रुपया से नहीं जेबे पाया क्या ना, तो मौके पे देख लिया है, मौके पे मैंने पैसे वापस नहीं करवाए उससे। सान्हा रिजकोट के 4 शोधा की नमाज जनाजा स्कूल ग्राउंड में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में हजारों अफराद की शिरकत, शहर की फिजा सोगवार हरां कश्कबार हो गई। म्यूनसिपल कमेटी रिजकोट के 3 एहलकार सीवरेज डिस्पोजल पॉइंट में अपने कन्वेंट में निढाल कोलीग को बचाते हुए जाम शहादत नोश कर गए थे। 4 जवान मयतों पर हर कोई अश्क बहाता दिखाई दिया और सोग में मुकम्मल शहर सनसान हो गया। सान्हा रिजकोट के शोधा की नमाज जनाजा स्कूल ग्राउंड में अदा की गई। नमाज जनाजा में मेंबर कौमी असम्बली मलिक उमर फारूक, MPA जावेद नियाजमंद, खालिद परवेज गिल, असिस्टेंट कमिश्नर रंगजेब समेत हजारों अफराद ने शिरकत की। नमाज जनाजा मुमताज़ आलमदीन मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने पढ़ाई और मतवफ़ियान को शहीद करार दिया। AC सदर रंगजेब ने कहा है कि लवाकिन को नौकरियां और माली मदद की जाएगी। सान्हा बहुत बड़ा है। सान्हा का एक जख्मी रेस्क्यू 112 का सिपाही जख्मी अस्पताल में वेंटिलेटर पर है। नमाज जनाजा के बाद मीडिया से बातचीत में उमैदीन शेर का कहना है, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, मैं ऐसे ही बताऊँ, ये मेरा अपना स्टाफ था। इनके लिए हमने जो है वो डेली वेजेस को जो भी स्टाफ है उसको तो जॉब तो हम शुरू से ही कर देंगे, जो ही यहाँ से ये फ्री होंगे हम इसको कर देंगे। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कल भी इनको इमदाद का ऐलान कर दिया गया था, वो पेपर वर्क हमने कंप्लीट करके सबमिट कर दिया हुआ है। विद इन फ्यू डेज़ जो है उसकी भी डिस्बर्समेंट स्टार्ट हो जाएगी। और आप सबसे भी है कि ये मतलब ऐसा हादसा है जो मतलब मेरा अपना स्टाफ था, तो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे बयान करूँ। अब हम इनकी तदफीन करेंगे और उसके बाद मैं इनके दोबारा, कल भी मैं गया था सबके घरों में इंडिविजुअली, अब भी दोबारा मैं जाऊँगा। जी थैंक यू। हाँ, आज का दिन वाकई अगरचे ये हज की मुबारक दिन है, लेकिन अहले रिजकोट के लिए बड़ा अफसोसनाक दिन है। वाकई स्याह दिन है कि हमारे 4 नौजवान दोस्त जो हैं अचानक हादसाती मौत में दुनिया से रुखसत हो गए और फराज़ मनसबी अदा कर रहे थे, अपनी ड्यूटी कर रहे थे। इस हालत में वो दुनिया से रुखसत हुए। उनका जनाजा बता रहा है, बहुत सारे जनाजे देखे पड़े हैं, मगर आज का जनाजा बता रहा था कि लोगों के दिल में उनका कितना गम है और लोग हर तरह से उनके गम में शरीक हैं, लवाहिकीन के साथ हैं। उनके दर्जात की बुलंदी के लिए हम दुआ कर रहे हैं। अल्लाह पाक उनके दर्जात में बुलंदी फरमाए और आइंदा हमें ऐसे इक़दाम करने की तौफीक दे कि हम ऐसे हादसा से बच सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ही बड़ा सान्या है, बड़े अच्छे बच्चे थे। इन्होंने चारों ने एक दूसरे पे कुर्बानी दी। एक पहले गया, वो ना आया, दूसरा चले गया उसको निकालने के लिए, तीसरा चला गया, चौथा चला गया, पांचवा चला गया। वो तो अब कुछ मुझे पता लगा कुछ ठीक है। बहुत बड़ा सान्या है, मैंने तारीख में बहुत कम इतने सान्या देखे हैं। ये इतना सान्या है कि सारा रिजकोट बाकी लवाकिन जिन्ने ने इर्द गिर्द लोग ने सारे बड़े गमगीन ने। असी मैं पार्टी सने इंशाअल्लाह ताला असी इस सान्या में शामिल हाँ। असी इन्हां दी इंशाअल्लाह ताला पूरी अकोमोडेट करांगे। इन्हां नूं गवर्नमेंट अगे असी इंशाअल्लाह ताला अपनी रिक्वेस्ट करांगे और इंशाअल्लाह ताला मैनूं उम्मीद है कि इन्हां दी माली इमदाद भी और बाकी इन्हां नूं नौकरियां भी इन्हां दे बच्चों नूं इंशाअल्लाह ताला दिवावांगे अल्लाह दे हुक्म नाल और इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल। मुल्तान से हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्तान पुलिस थाना कादरपुरा ने चोरी की वारदातों में मतलूब खातून मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। तलाई जेवरात, नकदी और दीगर कीमती अशिया समेत कुल 18 लाख रुपए से जायद मालियत का माल मसरूका बरामद कर लिया। पुलिस ने मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश मजीद शुरू कर दी है। मुल्तान से हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक CPO मुल्तान सादिक अली ने थाना दिल्ली गेट में ज़ेरे तामीर CIA स्टाफ सिटी डिवीज़न के दफ्तर का विजिट किया। इस मौके पर CPO मुल्तान सादिक अली ने ज़ेरे तामीर CIA स्टाफ सिटी डिवीज़न में जारी तामीराती कामों और रेनोवेशन वर्क का जायजा लिया और ज़रूरी हिदायत दी। मुल्तान से हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक SSP ऑपरेशंस मुल्तान अरसलान जाहिद सर्कल न्यू मुल्तान के पुलिस अफसरान के साथ क्राइम मीटिंग की। SSP ऑपरेशंस मुल्तान ने सर्कल में क्राइम की मौजूदा सूरत-ए-हाल और पुलिस की कारकर्दगी का जायजा लिया और क्राइम कंट्रोल अमन अमान बरकरार रखने और शहरियों को बर वक्त इंसाफ की फराहमी के लिए ज़रूरी हिदायत दी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट पंजाब के हिदायत पर जिला मियांवाली में आज एंटी डेंगू डे मनाया गया। मजीद जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ मियांवाली कैसर अब्बास शाह की इस रिपोर्ट में।
इस सिलसिला में जिला मियांवाली में तमाम हेल्थ प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट पंजाब की हिदायत पर जिला मियांवाली में आज एंटी डेंगू डे मनाया गया। मजीद जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ मियांवाली कैसर अब्बास शाह की इस रिपोर्ट के मुताबिक इस सिलसिला में जिला मियांवाली में तमाम हेल्थ फैसिलिटीज पे डेंगू के खिलाफ सेमिनार और आगाही वाक का एहतमाम किया गया। मरकजी तकरीब डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट सेंटर DHDC मियांवाली में मुनक्किद की गई, जिसमें मुख्तलिफ मुकातबा हाई फिक्र के लोगों, सहाफ़ियों, एलाइड डिपार्टमेंट्स और सिविल सोसाइटीज़ ने कसीर तादाद में शिरकत की। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी मियांवाली डॉक्टर अमीर अहमद खान ने एंटी डेंगू एक्टिविटीज़ के सिलसिला में डेंगू के आउटडोर टीमों की कारकर्दगी के बारे में शुरा को आगाह किया और मजीद कहा कि हुकूमत पंजाब का डेंगू पर फोकस है और आप लोग अपनी जिम्मेदारी इंतहाई दिलजमई और ईमानदारी से अदा करें। अब किसी भी किस्म की सुस्ती और काहली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कामचोर और नाअहल लोगों को कानून के मुताबिक सख्त सजा दी जाएगी। किसी की कम्युनिटी से अगर डेंगू का केस निकल आया तो वो कानूनी पेचीदगियों का सामना करेगा। आप लोग जंगी बुनियादों पर अपने अपने इलाकों में एंटी डेंगू एक्टिविटीज़ को जारी रखें और डेली की रिपोर्ट्स अपने मुतल्लिका ऑफिस में भिजवाएं। सेमिनार से मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर हेडक्वार्टर अस्पताल मियांवाली डॉक्टर कलीमुल्लाह खान और डेंगू फोकल पर्सन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर HRNMIS डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक खान ने भी खिताब किया। बाद में गुलबर्ग चौक तक एक आगाही वॉक का भी एहतमाम किया गया और CEO हेल्थ ने शहरियों में डेंगू से आगाही और इससे बचने के एहतियाती तदाबीर के बारे में पम्फलेट भी तकसीम किए। मुल्तान से हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल IG साउथ पंजाब मोहम्मद कामरान खान की ज़ेर सदारत डिवीजनल एंड इंटेलिजेंस कमेटी के इजलास का इनेकाद हुआ। इजलास में बैनुल सूबाई चेक पोस्टों, मजहबी इबादतगाहों, गैर मुल्की बखसूस चाइनीज़ शहरियों, मवेशी मंडियों और ईद उल अज़हा के हवाले सिक्योरिटी इक़दाम का तफसीली जायज़ा लिया गया। ईद उल अज़हा के मौका पर रीजन भर में 1374 मसाजिद, 18 खुले मकामात समेत 1392 मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात होंगे। नमाज ईद के इज्तिमात पर 3000 से ज़ायद पुलिस अफसरान फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। रीजन की 30 मवेशी मंडियों में खरीदारों, व्यापारियों और जानवरों के हिफाजत के लिए 218 पुलिस के अफसरान एहलकारान फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। 4th शेड्यूल में शामिल अफराद की मुकम्मल निगरानी करने और कानून शिकनी के मरतकब अफराद को बिला तफरीक कानून के शिकंजे में लाने के अहकामात, बैनुल सूबाई चेक पोस्टों, गैर मुल्की शहरियों और इकलीती इबादतगाहों के फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने का हुक्म। मवेशी मंडियों में हुकूमत की तरफ से जारी करदा SOP पर मुकम्मल अमल दरामद करने के अहकाम जारी। मुल्तान से हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब और एडिशनल IG ट्रैफिक पंजाब मिर्जा फरहान बेग के विजन की तकमील और डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर मलिक अशरफ माकली की ज़रिए निगरानी एजुकेशन यूनिट शहरियों को न सिर्फ ट्रैफिक कवानीन, रोड सेफ्टी आगाही देने में मसरूफ़ अमल है, बल्कि शहरियों में इस हवाले से शऊर उजागर करने के लिए अमली इक़दामात भी अमल में ला रहे हैं। इस ज़मन में मॉडल रोड पर कॉन्स लगाकर मोटरसाइकिल सवारों को लेन और लाइन की पाबंदी कराने के साथ साथ इनके इस हवाले से आगाही दी गई। हमेशा सड़क के बाईं तरफ रहें, लेन और लाइन की पाबंदी करें। ट्रैफिक कवानीन पर अमल करके ही मुमकिन हादसा से बचा जा सकता है। खबर शामिल करते हैं नौशहरा से। थाना निज़ामपुर पुलिस ने 5 रुकनी रहसन ग्रोह का मास्टरमाइंड कारिंदा धर लिया। असला की नोक पर छीने गए कीमती मोबाइल फोन्स, दीगर सामान, वारदात में इस्तेमाल होने वाला असला बरामद। तफसीलात के मुताबिक मुसम्मी यासिर नवाज वल्द उमर बादशाह साकिन माही ने निज़ामपुर पुलिस को यूँ रिपोर्ट दर्ज कराई कि मैं मां साकिब अल्लाह लंबी खैल रास्ता पर आ रहे थे कि इसी असना 5 किसान बमसला सामने आकर हम पर असला तान कर हमसे कीमती मोबाइल और दीगर सामान छीन कर फरार हो गए। मुद्दई मुकदमा ने आदिल वल्द, कयूम कुल, इरफानुल्लाह वल्द, मराज कुल, सकनान कापी दीगर मुल्ज़मान के खिलाफ बाकायदा दावेदारी की। फजल सुबहान खान SDPO अकोड़ा सर्कल ने अयाज खान SHO थाना निज़ामपुर को मुल्ज़मान की गिरफ्तारी और माल मसरूका बरामदगी का टास्क हवाले किया। SHO निज़ामपुर ने छापा लगाकर 5 रहसन ग्रोह में से आदिल इरफान को गिरफ्तार किया। निशानदही पर छीने गए मोबाइल फ़ोन्स, दीगर सामान और वारदात में इस्तेमाल होने वाला असला बरामद कर लिया गया। मुल्ज़मान के दीगर साथियों के नाम सीगा हिरासत में रखे जा रहे हैं। गिरफ्तारी जल्द मुतवक्का है।
साहिवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं सजाद हुसैन। बोतला साहिवाल टीचिंग अस्पताल में आतिश ज़दगी के वाक़या के बाद वज़ीर आला मरीम नवाज़ की आमद। प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज इमरान हसन, MS अख्तर महबूब, डॉक्टर उस्मान और डॉक्टर उमर की गिरफ्तारी और 10 मेस फ्राम में सर्विसेज के अहकाम जारी। गिरफ्तारी अहकाम के बाद यंग डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाजी मुजाहरा। डॉक्टर्स की जानिब से नारेबाजी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। CM विजिट के अहकाम पर प्रिंसिपल, MS और दीगर डॉक्टरों को अगर गिरफ्तार किया गया तो पंजाब भर के अस्पताल बंद कर देंगे। डॉक्टर सामा अकरम, सदर यंग डॉक्टर एसोसिएशन, सैकड़ों की तादाद में डॉक्टर्स और स्टाफ OPDs के सामने जमा एहतजाजी मुजाहरा। पेशावर में असिस्टेंट कमिश्नर मतनी शाहिदुल्लाह शाहिद ने रिंग रोड इलाके अचनी पर गैर कानूनी जानवरों की मंडियों पर कार्रवाई की और भारी जुर्माने की और इसके मालिकों को गिरफ्तार किया। असिस्टेंट कमिश्नर शाहिदुल्लाह शाहिद ने कहा है कि जितने गैर कानूनी माल मंडी हैं इनको हम बंद करेंगे और इन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आगे मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। Under Section 66 of Local Government Act 2019. Jidul Pakardi, Jidat, designated Munga Mandayani, the Timer Taraba, Ariki Badida, Sarvichi, the Harsai. They van Munga, Inshallah, Single Constitution, 4th Schedule Part 2, Singachimaui, Section 66 of Local Government Act 2019. They take Inshallah Munka Waiko. और दासी जिसुमरा गैर कानूनी मंडियानी दी अगर मुंगा बंदो और दागी चिकुम मालिकान दी अगर अरेस्टो सका चिपर रिपोर्ट बने दासी गैर कानूनी मंडियानों खिलाफ मुंगा दाला बरना एक डायरेक्शन दी द प्रोविंशियल गवर्नमेंट द डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट टू स्मूथ टू प्रोटेक्ट द इंश्योर के आम खल्क ता इश्यूज भी लिहाजा दी पर डिजिग्नेटेड मंडियानों के पर सर्विस कर सही। थैंक यू। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। ऑन न्यूज़ के सजावल सहरानी की रिपोर्ट के मुताबिक RPO डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर सजाद हसन खान चेयरमैन रिक्रूटमेंट बोर्ड की ज़ेर निगरानी पंजाब हाईवे पेट्रोल में कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल और ड्राइवर कांस्टेबल की भर्ती का सिलसिला जारी। पुलिस लाइन से डेरा गाजी खान में ड्राइवर कांस्टेबल भर्ती के लिए दरख्वास्त देने वाले उम्मीदवारान के ड्राइविंग टेस्ट का इनेकाद। भर्ती के अमल को मुकम्मल शफाफ बनाने के लिए सख्त मॉनिटरिंग जारी। सिर्फ मेरिट पर पूरा उतरने वाले उम्मीदवारों को भर्ती किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक RPO डेरा गाजी खान कैप्टन सजाद हसन खान की ज़ेर निगरानी पंजाब हाईवे पेट्रोल DG खान रीजन में कांस्टेबलान, लेडी कांस्टेबलान और ड्राइवर कांस्टेबलान की भर्ती का अमल जारी है। हुकूमत की जानिब से भर्ती के अमल में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी रिक्रूटमेंट बोर्ड तश्कील दिया गया है। RPO कैप्टन रिटायर सजाद हसन खान बतौर चेयरमैन बोर्ड, जबकि SP पंजाब हाईवे पेट्रोल डेरा गाजी खान तनवीर अहमद मलिक सेक्रेटरी मेंबर बोर्ड और SP रीजन इन्वेस्टिगेशन मुल्तान राव नईम शाहिद बतौर मेंबर बोर्ड तैनात किए गए हैं। पुलिस लाइन DG खान में ड्राइवर कांस्टेबलान की सीट पर अप्लाई करने वाले उम्मीदवारान से ट्रैफिक साइंस, व्हीकल पार्ट्स और ड्राइविंग टेस्ट लिया गया। RPO डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर सजाद हसन खान ने बतौर चेयरमैन रिक्रूटमेंट बोर्ड तमाम मराहिल की मुकम्मल निगरानी की। इस मौके पर RPO का कहना था कि भर्ती के अमल में शफाफियत को बरकरार रखने के लिए तमाम मराहिल की सख्त निगरानी के साथ साथ जदीद कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के जरिए मॉनिटरिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है। सिर्फ मेहनत, काबिलियत और मेरिट की बुनियाद पर ही उम्मीदवारान को भर्ती किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। ऑन न्यूज़ से सजावल सहरानी की रिपोर्ट के मुताबिक RPO डेरा गाजी खान कैप्टन सजाद हसन खान चेयरमैन रिक्रूटमेंट बोर्ड की ज़ेर निगरानी पंजाब हाईवे पेट्रोल में कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल और ड्राइवर कांस्टेबल की भर्ती का सिलसिला जारी। पुलिस लाइन्स डेरा गाजी खान में ड्राइवर कांस्टेबल भर्ती के लिए दरख्वास्त देने वाले उम्मीदवारान के ड्राइविंग टेस्ट का इनेकाद। भर्ती के अमल को मुकम्मल शफाफ बनाने के लिए सख्त मॉनिटरिंग जारी। सिर्फ मेरिट पर पूरा उतरने वाले उम्मीदवारान को भर्ती किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक RPO डेरा गाजी खान कैप्टन सजाद हसन खान की निगरानी पंजाब हाईवे पेट्रोल DG खान रीजन में कांस्टेबलान, लेडी कांस्टेबलान और ड्राइवर कांस्टेबलान की भर्ती का अमल जारी है। हुकूमत की जानिब से भर्ती के अमल में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए खसूसी रिक्रूटमेंट बोर्ड तश्कील दिया गया है। RPO कैप्टन रिटायर सजाद हसन खान बतौर चेयरमैन बोर्ड, जबकि SP पंजाब हाईवे पेट्रोल डेरा गाजी खान तनवीर अहमद मलिक सेक्रेटरी मेंबर बोर्ड और SP रीजनल इन्वेस्टिगेशन मुल्तान राव नईम शाहिद बतौर मेंबर बोर्ड तैनात किए गए हैं।
पुलिस लाइंस डीजी खान में ड्राइवर कांस्टेबलान की सीट पर अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों से ट्रैफिक साइंस, व्हीकल पार्ट्स और ड्राइविंग टेस्ट लिया गया। आरपीओ डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान ने बतौर चेयरमैन रिक्रूटमेंट बोर्ड तमाम मराहिल की मुकम्मल निगरानी की। इस मौके पर आरपीओ का कहना था कि भर्ती के अमल में शफाफियत को बरकरार रखने के लिए तमाम मराहिल की सख्त निगरानी के साथ साथ जदीद कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के जरिए मॉनिटरिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है। सिर्फ मेहनत, काबिलियत और मेरिट की बुनियाद पर ही उम्मीदवारान को भर्ती किया जाएगा। शामिल कहते हैं डेरा गाजी खान से हमारे नुमाइंदे सजावल सरानी की रिपोर्ट के मुताबिक आरपीओ डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान चेयरमैन रिक्रूटमेंट बोर्ड की ज़ेरे निगरानी पंजाब हाईवे पेट्रोल में कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल और ड्राइवर कांस्टेबल की भर्ती का सिलसिला जारी। पुलिस लाइन डेरा गाजी खान में ड्राइवर कांस्टेबल भर्ती के लिए दरख्वास्त देने वाले उम्मीदवारान की ड्राइविंग टेस्ट का इनेकाद, भर्ती के अमल को मुकम्मल शफाफ बनाने के लिए सख्त मॉनिटरिंग जारी। सिर्फ मेरिट पर पूरा उतरने वाले उम्मीदवारान को भर्ती किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक आरपीओ डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान की ज़ेरे निगरानी पंजाब हाईवे पेट्रोल डीजी खान रीजन में कांस्टेबलान, लेडी कांस्टेबलान और ड्राइवर कांस्टेबलान की भर्ती का अमल जारी है। हुकूमत की जानिब से भर्ती के अमल में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी रिक्रूटमेंट बोर्ड तश्कील दिया गया है। आरपीओ कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान बतौर चेयरमैन बोर्ड, जबकि एसपी पंजाब हाईवे पेट्रोल डेरा गाजी खान तनवीर अहमद मलिक सेक्रेटरी मेंबर बोर्ड और एसपी रीजनल इन्वेस्टिगेशन मुल्तान राव नईम शाहिद बतौर मेंबर बोर्ड तैनात किए गए। पुलिस लाइंस डीजी खान में ड्राइवर कांस्टेबलान की सीट पर अप्लाई करने वाले उम्मीदवारान से ट्रैफिक साइंस, व्हीकल पार्ट्स और ड्राइविंग टेस्ट लिया गया। आरपीओ डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान ने बतौर चेयरमैन रिक्रूटमेंट बोर्ड तमाम मराहिल की मुकम्मल निगरानी की। इस मौके पर आरपीओ का कहना था कि भर्ती के अमल में शफाफियत को बरकरार रखने के लिए तमाम मराहिल की सख्त निगरानी के साथ साथ जदीद कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के जरिए मॉनिटरिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है। सिर्फ मेहनत, काबिलियत और मेरिट की बुनियाद पर उम्मीदवारान को भर्ती किया जाएगा। कहते हैं भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान कुपान की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल आईजी ट्रैफिक पंजाब मिर्जा फरहान बेग के विजन के मुताबिक डीपीओ भावलपुर असद सरफराज खान के हिदायत पर मौसम की शिद्दत के पेश नज़र ट्रैफिक स्टाफ के लिए वेलफेयर इकदाम का सिलसिला जारी है। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर मलिक रियाज अहमद फयाज के मुताबिक तमाम ट्रैफिक ड्यूटी स्टैंडिंग छतरियाँ नस्ब की जा चुकी हैं। इसके अलावा तमाम ट्रैफिक स्टाफ को हेलमेट, हीट और पानी की बोतलें भी फराहम की गई हैं। तमाम ट्रैफिक स्टाफ को हेलमेट, हैट और पानी की बोतलें भी फराहम की गई हैं। ऐसे इकदाम का मकसद ट्रैफिक एहलकारान को गर्मी की शदीद लहर से महफूज रखना है ताकि तमाम ट्रैफिक स्टाफ अपनी ड्यूटी एहसन अंदाज से सरअंजाम दे सकें। NIU मंशियात सेल साउथ डिवीज़न गुलशन इकबाल ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए मालियत की मंशियात की बड़ी खैप पकड़ ली। गिरफ्तार मुलजमान से 56 किलो चर्स, 30 किलो हीरोइन, 15 किलो अफ्यून और 4 किलो आइस बरामद कर ली गई। इन ख्यालात का इज़हार SP आफ्ताब अहमद फलरवान, SP इमरान करामत बुखारी और DSP NIU मोहम्मद जसीम के हमरा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हेडक्वार्टर्स टाउनशिप लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उन्होंने बताया कि बदाम ज़माना मंशियात फरोशों 2 गैंग गिरफ्तार करके मुलजमान के खिलाफ मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं और अभी मुलजमान से मज़ीद तफ्तीश जारी है। जबकि 2 गैंग ऐसे गैंग हैं मुलजमान को गिरफ्तार किया गया जो लाहौर के तालीमी इदारों समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मंशियात फरोख्त करते थे। मंशियात फरोशी का ठिकाना जेल है। मंशियात फरोशी के खात्मा के लिए अवाम का साथ ज़रूरी है ताकि इस लानत से छुटकारा हासिल किया जाए। मुलजमान की जदीद टेक्नोलॉजी, IT एक्सपर्ट्स, CCTV फुटेज, पब्लिक रिलेशन और तजुर्बाकार अफसरान के मदद से मुख्तसर वक्त में गिरफ्तार किया गया। जॉइंट बेशर नासिर के खिलाफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट लाहौर की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। नौजवान नस्ल को मंशियात जैसी लानत से महफूज रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। अब रुक करते हैं शहर काई जिला वेस्ट थाना सरजानी की पुलिस चौकी खुदा की बस्ती का, जहां पुलिस चौकी इंचार्ज मलिक जुबैर अवान ने पुलिस पार्टी के हमरा कार्रवाई करते हुए 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को असला समेत गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमिर से जो इस वक्त मौजूद हैं पुलिस चौकी खुदा की बस्ती में। जी मोहम्मद आमिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को। मौजूद थाना सरजानी की पुलिस चौकी खुदा की बस्ती में, जहाँ पर पुलिस पार्टी ने कार्रवाई करते हुए 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया गया। मुलजमान मुतअद्दिद वारदातों में पुलिस को मतलूब थे। मुलजमान हमारे साथ मौजूद हैं, मुलजमान से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? आतिफ हुसैन। और आपका नाम क्या है? रहमत अली। कितनी टिकटियाँ अभी तक कर चुके हो? सर की सरजानी में, 4K पे, केडिया पे, मुख्तलिफ इलाकों पे। आप लोग का ग्रुप जो है कितने लोगों पर मुश्तमिल है? सर हमारे कुछ यार दोस्त अंदर हैं और कुछ आगे भाग गए।
अच्छा, आप लोगों से जो पिस्टल रिकवर किया गया दौरान डकैती मज़ामत पर किसी शहरी को कत्ल या जख्मी किया आप लोगों ने? नहीं सर, जख्मी नहीं किया, बस 3 मोबाइल छीनने का इतराफ़ था, वो हमारे से पिस्टल निकला सर। पहले कितनी मरतबा स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में जेल जा चुके? सर 2 बार पहले जा चुके। का वारदात क्या था तुम्हारा, किस तरह शहरियों को लूटते थे? सर गाड़ी लगा के सामान पिस्टल दिखा के मोबाइल बटुआ ले लेना, और 4 थे सर हम। अच्छा, आप लोग को शर्म नहीं आती है? गरीब लोग अपने बच्चों के लिए तनख्वाह लेकर जा रहे होते हो, आप लोग लूट लेते हो। कभी आपने ये नहीं सोचा कि यार इनके घर पे क्या मसाइल होंगे, इनका कोई बड़ा बुजुर्ग बीमार होगा, या इन्होंने मकान का किराया देना होगा, या बिजली का बिल देना होगा? कभी नहीं सोचा आप लोगों ने? सर बस इंशाल्लाह अगली बार बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। चौकी इंचार्ज मलक जुबैर अवान साहब भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। अच्छा सर, मुलजमान को किस तरीके से गिरफ्तार किया गया? इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशेंट एंड मर्सीफुल। अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाबियों से नवाजा है। मुझे 1 हफ़्ता हुआ है खुदा की बस्ती चौकी का चार्ज लिया है, और उसके बाद से ही मैंने मुसलसल स्ट्रीट क्रिमिनल्स पे स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया है। और ये दोनों जो हैं डकैत, जिसमें से ये रहमत नाम का डकैत हार्ड एंड क्रिमिनल है, 10 से 12 वारदातें इसने ख़ुद कन्फेस किए हैं, 2-3 मुकदमात में बंद होके जेल जा चुका है, और इस वक्त भी ये ऑन बेल है। तो इसको जो है रेड हैंडेड लियारी में 36H सेक्टर में इसको ये वारदात 3 वारदातें कर चुका था। 3 मोबाइल फ़ोन्स लोगों से छीनने के बाद अपने मज़ीद मकासद की तरफ जा रहे थे, मज़ीद स्नैचिंग के लिए, जिनको रास्ते में ही हमारी टीम ने और मैंने जाके कैप्चर कर लिया, अरेस्ट। ये जो आपने स्ट्रीट क्रिमिनल्स गिरफ्तार किए हैं और जो इनके मजीद साथी है, स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में कितनी बार जेल जा चुके हैं? जी, मुतअद्दिद बार इनकी गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। इस वक्त भी ये दोनों मुल्ज़िमान बेल पर मौजूद हैं अदालतों से, और जैसे ही ये अदालत से जो बेल पर आए हैं, इन्होंने अगेन अपना जो क्रिमिनल एक्ट है उसको रिपीट किया है, और रेड हैंडेड ये कैप्चर हुए हैं। जैसा कि ईद उल ज़ुहा का टाइम करीब है और लोग जानवरों की ख़रीदारी कर रहे हैं और पैसे की भी मूवमेंट हो रही है, और आपने दौरान पेट्रोलिंग 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार भी किया। मज़ीद स्ट्रीट क्राइम की वारदातों को रोकने के हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी, लियारी सरजानी टाउन का ये एरिया है, और 51D ये बहुत सेंसिटिव पॉइंट है, जहाँ पे क्रिमिनल्स जो हैं मंडी के रूट पे जाने वाले लोगों को लूट लेते हैं। तो डेली मेरी तकरीबन 5 से 6 घंटे की इसी रूट पे, इसी पॉइंट पे पेट्रोलिंग है, और मेरे जवान जो हैं पिकेट पे मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे वीक में किसी किस्म की कोई स्नैचिंग की वारदात रिपोर्ट नहीं हुई है, और अपने एंड से मैं मुकम्मल कोशिश कर रहा हूँ, डे और नाइट पेट्रोलिंग पर्सनली ऑन रोड होता हूँ, ताकि किसी भी किस्म की वारदात ना हो पाए। SSP ईस्ट डॉक्टर फरख रजा के अहकामात पर गश्त के निज़ाम पर अमल दरामद करते हुए थाना साइड सुपर हाईवे पुलिस और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के माबैन पुलिस मुकाबला। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स असला समेत जख्मी हालत में गिरफ्तार। कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमिर मौजूद हैं थाना साइड सुपर हाईवे में, जहां मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के हवाले से SHO थाना साइड सुपर हाईवे नूर मोहम्मद से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा और न्यूज़ के नाज़रीन को। मौजूद है थाना साइड सुपर हाईवे में, जहां पर थाना साइड सुपर हाईवे पुलिस पार्टी ने कार्रवाई करते हुए इंतहाई मतलूब और खौफ की अलामत बने हुए स्ट्रीट क्रिमिनल्स को दौरान पुलिस मुकाबला जख्मी करते हुए गिरफ्तार कर लिया। हमारे साथ SHO थाना साइड सुपर हाईवे नूर मोहम्मद साहब मौजूद है। अच्छा सर, मुल्ज़मान के साथ पुलिस मुकाबला किया गया, क्या इंकशाफात किए मुल्ज़मान में? मुल्ज़मान ने काफ़ी यानी कि डकैतियों के किए, इंकशाफात के, उन्होंने काफ़ी जगहों पे डकैतियाँ भी की हैं, यानी छीना छिपटी के वारदातें की हैं वहीं एरिया के अफ़गानी हैं, आका खेली हैं, तो ये रोड पे करते थे। असल में इनका टारगेट था पूरा रोड ना, जब तक ये लगी हुई हैं पिकटें हमारी, उसके बाद ये रोड पे नहीं आ रहे, मेन रोड पे, तो अभी ये अंदर की साइड पे इन्होंने करना शुरू की थी वारदातें। तो अंदर की साइड पे तो हमारे मोटरसाइकिल गश्त वाले इनके पास गए जब रात को, कल रात को, तो वहाँ पे ये उसकी वारदात की नीयत से रोड पे अंधेरे में खड़े थे। जैसे ही पुलिस वालों मोटरसाइकिल वालों को देखा, उन्होंने उन पर फायर किया मुल्ज़मान ने। तो जवाबी फायरिंग में हमारे जवानों ने भी उनको दोनों को फायर किया और दोनों ज़ख्मी हुए। जख्मी होने वाले स्ट्रीट क्रिमिनल्स के नामों की शिनाख्त किन नामों से हुई, और क्या ये पहले भी स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में जेल जा चुके हैं? ये एक का नाम तो केसर ने बताया, एक ने, एक का वसीम अब्बास नाम बताया एक ने। तो वैसे तो हमारी मालूमात के मुताबिक ये पहले भी जा चुके हैं जेल में, मगर हमारे जो डिवाइस वाली कहीं
जो तलाश डिवाइस वाले उसमें मज़ीद आ जाएंगे इसके रिकॉर्ड, क्रिमिनल रिकॉर्ड, यानी कितने केसों में कहाँ कहाँ बंद हो चुके हैं, तो वो उसकी जारी है तफ्तीश, वो इंशाल्लाह आज या कल में हो जाएगी। स्टेट क्रिमिनल से गिरफ्तारी के वक्त असला भी बरामद किया गया, क्या इंकशाफात किए मुलजमान ने, कि कौन लोग हैं जो इनको असला प्रोवाइड कर रहे हैं, और मुलजमान ने क्या इंकशाफात किए दौरान डकैती मुजामत पर किसी शहरी को ज़ख्मी या हलाक वगैरह किया इन्होंने? जी, उन्होंने तो ये कहा कि हमने किसी को यानी कि हलाक वगैरह नहीं किया, मगर हमें जो शक हो रहा है कि ये इन्होंने किया है। अभी हमने जितने भी हमारे एरिया में ये हुए हैं ज़ख्मी वगैरह दौरान डकैती, उनको हमने बुलाया है शनाख्त के लिए। जैसे शनाख्त हो जाएगी तो उसी केस में भी ये बंद हो जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मुल्ज़िम है, वो कैसे बताएंगे हमने किसी को हलाक किया है, क्योंकि वो ख़ुद ज़ख्मी है। तो इस वजह से, और इनका असला ना अपना आता है कि इनका पेशावर से ही हमारा, वहाँ से KPK से हमारा असला आता है, और भी इनके गैंग है पूरी, इंशाल्लाह वो भी हम बस करेंगे। तो अभी तक छुप गए हैं ज़ाहिर इनके, उसके बाद वो काफ़ी हाइड आउट हो गए हैं, काफ़ी रेड वगैरह भी किए हैं, आज भी किए थे, रात भी किए थे, मगर अभी इंशाल्लाह वो भी मिलेंगे। अभी काफ़ी हमारी बहुत सुकून हो गया, वरना डेली की यहाँ वारदातें होती थी इस रोड पे। थाना साइड सुपर हाईवे के हदूद में बड़ी मवेशी मंडी का इनकाद किया गया है, पुलिस के एहलकार भी यहाँ पर मामूर है, मगर जो शहरी यहाँ पर एक बड़ी अमाउंट लेकर आते हैं उनको उसके प्लेटफॉर्म से क्या पैगाम देंगे ताकि वो किसी भी जराइम की वारदात से बच सके? जी, मैं उनको ये पैगाम दूंगा कि बाकायदा जहाँ पे हमारी मेन रोडों पे जहाँ से आने जाने का रास्ते हैं आवाम का, वहीं से आएँ। कुछ लोग होते हैं शॉर्टकट रास्ते हैं जहाँ पे अंधेरे यानी कि जो रास्ते हैं वहाँ से ना आएँ वो लोग, जहाँ हमने पिकटें लगाई मेन रोडों पे जहाँ से आवाम आसानी से आ सके, आसानी से। कुछ लोग होते हैं जैसे हमें यहाँ से शॉर्ट पड़ेगा, तो मेहरबानी करके वो कोई भी लोग शॉर्ट रास्ता इख्तियार नहीं करें। हमारा पूरे सुपर हाईवे पे ये सारी हमारी पिकटें लगी हुई हैं, मोबाइलें लगी हुई हैं। अगर कोई आम देखता है किसी ऐसे शख्स को शक होता है तो फौरी हमारी जगह जगह पिकट लगी हुई है, उनको पुलिस नज़र आएगी, उनको इतला करें, 15 पे इतला करें, मोबाइलें हमारी खड़ी हैं उनको इतला करें कि ये हमें मशकूक बंदे लग रहे हैं। जी बिल्कुल, हम मौजूद थे थाना साइड सुपर हाईवे में, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे SHO थाना साइड सुपर हाईवे नूर मोहम्मद, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। लाश मिल गई 465 गांव पे पुल के करीब बच्चा नहर में गिर गया था। रेस्क्यू टीम ने लाश को नहर से निकाल कर लवाहिकीन के हवाले कर दिया। 12 साल मोहम्मद इरफान का ताल्लुक 464 गांव बे से था। खबर शामिल करते हैं डोकरी से। ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर चांदी की रिपोर्ट के मुताबिक डोकरी के गांव गुलाम हुसैन बट में फसल में मवेशी जानवर छोड़ने की वजह से बट बरादरी के 2 ग्रुपों में तनाज़ा हो गया। झगड़े में कुल्हाड़ियां और डंडे लगने की वजह से 3 लोग जख्मी हो गए। जख्मियों में फारूक बट, आकिब बट और शमरोज बट शामिल हैं, जिन्हें जख्मी हालत में थाना मोहनजोदड़ो एयरपोर्ट पुलिस लाया गया, जहां पर जख्मियों को मेडिकल लेटर देकर इलाज के लिए डोकरी तहसील अस्पताल भेजा गया। दूसरी जानिब पुलिस ने झगड़े की NC दर्ज कर। खबर शामिल करते हैं हरूनाबाद से। ईद कुर्बान पर अहद करें कि सुन्नत हज़रत इब्राहिमी पर अमल करते हुए दौरे हाजिर के नमरूदों से निजात के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी अल्लाह बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा साबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली हाफिज़ वहीद अहमद अवान ने कहा है कि ईद कुर्बान का तकाजा है कि खुदा की ज़मीन पर खुदा के निज़ाम को नाफिज करने के लिए सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए दौरे हाजिर के नमरूदों से निजात हासिल करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। सिर्फ जानवर ज़िबा करना मकसूद नहीं, बल्कि अमन, मोहब्बत, भाईचारे और एसार कुर्बानी का दर्स भी ईद कुर्बान मिलता है। अपने इर्द गिर्द और अजीज़ो कारब से भी गाफिल नहीं रहना चाहिए। हाफिज़ वहीद अहमद अवान ने मज़ीद कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम की रुकनियत सासी मुहिम ने साबित किया है कि हरूनाबाद, फोटाबाद समेत ज़िला भावनगर जमीयत का किला है और कौम मौलाना फजलुर रहमान के विज़न के साथ खड़ी हैं। अब रुक करते हैं रोशनियों के शहर कराची का, जहां खतीजतुल कुबरा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से रईस कोट में गरीब और मुस्तहिक अफराद के लिए एहसन और मुतसिन इकदाम 500 ख़ानदानों में मुफ्त आटा तकसीम किया गया। कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमिर मौजूद हैं रईस कोट में, जहां खतीजतुल कुबरा वेलफेयर ट्रस्ट के CEO मौलाना फयाज अहमद से मुफ्त आटे की तकसीम के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को। हम मौजूद हैं हाजी ख्वास्ती गोट में, जहाँ पर आज खतीजतुल कुबरा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से गरीब व मुस्तहिक अफराद के लिए एहसन व मुहसन इक़दाम किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं खतीजतुल कुबरा वेलफेयर ट्रस्ट के CEO
हाजी फयाज साहब। अच्छा सर, बड़ा बेहतरीन इकदाम किया गया गरीब व मुस्तहक अफराद के हवाले से। यहाँ पर मज़ीद क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं खतीजतुल कुबरा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से गरीब व मुस्तहक अफराद के हवाले से? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह, आप हज़रात यहाँ आए और आपने कवरेज की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ट्रस्ट माहाना बुनियादों पर हज़ारों ख़ानदानों को आटा भी फराहम कर रहा है और कराची के अतराफ़ में हब चौकी और कराची के जितने मुज़ाफ़ात हैं वहाँ सैकड़ों लोगों को राशन पैकेजेस पहुँचाए जा रहे हैं। इसके अलावा कपड़े दिए जाते हैं। इसी तरीके से लोगों को रोज़गार फराहम किया जाता है। जो बेरोज़गार लोग हैं, किसी को ठेला, किसी को रक्षा, किसी को इस तरह, यानी ज़रूरतमंद वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, इसके लिए भी इक़दामात किए जाते हैं। पानी की जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पानी पहुँचाया जाता है। इसी तरीके से बेवा ख़वातीन के लिए, यतीम बच्चों के लिए भी हमारा एक प्रोजेक्ट है। दार खदीजा के नाम से एक यतीम खाना कराची महरान टाउन में है और इसके साथ साथ हिमाया के नाम से यतीम बच्चों और ख़वातीन को उनके घरों में सपोर्ट करने का, बेवा ख़वातीन को उनके घरों में सपोर्ट करने का हमारा एक सिस्टम है। एजुकेशन के अंदर भी हम काम करते हैं और भी बहुत सारे खैर के काम है। अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान भर में भी हम करते हैं, लेकिन बिलखुसूस चूँकि हम एग्जिस्ट करते हैं कराची में और हमारा हेड ऑफिस कराची में है, तो सिंध, बलूचिस्तान, ये हमारा ख़ास अल्हम्दुलिल्लाह हदफ होता है। जैसे आप आज देख रहे हैं कि यहाँ एक बड़ी एक्टिविटी है, 500 से ज़ायद लोगों को और घरानों को आटा पहुँचाया जा रहा है। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने मुख्तलिफ़ जगहों पर एक्टिविटीज़ होती हैं और एक बहुत बड़ा कार खैर अल्लाह ताला सर अंजाम दे रहे हैं। मेरी दरख्वास्त होगी मुखय्यर हज़रात से कि वो आगे बढ़ें और इंसानियत के दुखों का मदावा करने के लिए, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करने के लिए खलील कुबरा वेलफेयर ट्रस्ट के दस्तोबाजू बने। खतीजतुल कुबरा वेलफेयर ट्रस्ट के गरीब व मुस्तहक अफराद के लिए इक़दाम तो नज़र आ रहे हैं। खतीजतुल कुबरा वेलफेयर ट्रस्ट का मंशूर क्या है? हमारा जो मंशूर है वो बिला तफरीक़ रंग, नस्ल, मज़हब और मसलक इंसानियत की खिदमत करना है। हम इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं, क़तई नज़र इससे कि वो किसी भी कौम के रहने वाले हों, किसी भी ज़बान के बोलने वाले हों, किसी भी मज़हब से उनका ताल्लुक़ हो और किसी भी मसलक से उनका ताल्लुक़ हो, बिला तफरीक़ हम दुखी इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं और उसके लिए हमारे 12 से ज़ायद मंसूबे हैं जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर में काम जारी है। जैसा कि इस टाइम जो आटे का रेट है हुकूमती सतह पर गिर चुका है, इस टाइम थैला 800-900 रुपये का मिल रहा है, मगर यहाँ पर फिर भी गरीब व मुस्तहक अफराद यहाँ पर आटा लेने के लिए आए, तो यहाँ पे इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि हमारे मुल्क की मैशियत और बेरोज़गारी कितनी है। तो बेरोज़गार नौजवानों के लिए खतीजतुल कुबरा वेलफेयर ट्रस्ट क्या इक़दाम कर रही है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह ये तो खुशाइन बात है इस वक्त के हमारे पास पाकिस्तान में जो कमोडिटीज़ हैं, जो बुनियादी अशिया ज़रूरत है, उनकी कीमतें नीचे आई हैं और आटा भी जो 1300-1400 रुपये का बैग था वो 900 रुपये तक मिल रहा है और हमें भी मिल रहा है, हम भी तकसीम कर रहे हैं आगे। ये खुशाइन बात है, लेकिन जो गुर्बत है हमारे यहाँ या जो लोग ख़त गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनकी बहुत बड़ी मेजॉरिटी है और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा आम है और लोगों की जो इनकम्स हैं, जो आमदनियाँ हैं, वो अखराजात से बहुत कम है। तो इसके लिए जो है वो जिस तरह हमारा एक इदारा है, हम तो एक बहुत छोटे पैमाने पर कुछ काम कर सकते हैं। इसके लिए एक बड़े पैमाने पर काम की ज़रूरत होगी कि जिसमें लोगों के मेयार ज़िंदगी को, लोगों की आमदनियों को बढ़ाया जाए और उनकी आमदनियाँ कम से कम इतनी तो हों कि जो उनकी बुनियादी ज़रूरियात है, खाने की, पीने की, रिहाइश की, एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, बिजली इस्तेमाल करते हैं, इसकी उनकी ये ज़रूरियात पूरी हों। और हम अपनी बसात के मुताबिक, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि बेरोज़गार लोगों को एक तो हम कुछ टेक्निकल कोर्सेज़ करवाते हैं कि वो कुछ सीख लें और सीख कर वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। कोई आईटी का कोर्स, कोई इस तरह कुछ लोगों को हम ठेले देते हैं, कुछ लोगों को हम रक्शे देते हैं कि वो अपने रोज़गार पे खड़े हों। यानी जो हमसे हो सकता है, जो हमारा महदूद बजट हमें इजाज़त देता है, वो हम करते हैं। बाकी और लोगों को भी इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। बहुत बड़ा ये एक कार खैर है और बहुत बड़ा एक डोमेन है और इंसानियत को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा पहुँच सकता है। आज सब मौजूद थे खतीजतुल कुबरा वेलफेयर ट्रस्ट के CEO मुफ्ती फयाज साहब, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। समुंदरी थाना तरखानी के इलाका से 16 साल लड़का अगवा, पुलिस ने एक नामालूम मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके बच्चे की तलाश शुरू कर दी। समुंदरी 215 गाँव पे का रिहायशी 16 साल लड़का अली रजा गुज़िश्ता रोज सुबह घर से ट्यूशन के लिए निकला लेकिन घर वापस ना आया। मुतासरा भाई ने FIR में मौक़िफ़ अख्तियार करते हुए कहा है कि मुझे तशवीश हुई कि नामालूम शख्स मेरे छोटे भाई को अगवा करके नामालूम मुकाम पर ले गए हैं। मेरे भाई को जल्द बाजियाब करवाया जाए, मुझे शक है कि मेरे भाई के साथ कुछ गलत ना हो गया हो। पुलिस ने नामालूम मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। पुलिस का कहना है कि जल्द लड़के को तलाश कर लिया जाएगा।
खबर शामिल करते हैं हमारे रिपोर्टर राय चांद अली की रिपोर्ट के मुताबिक वार्ड बटन में सर यूनस निहायत आला किस्म की ड्राइवरी सिखाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। उन्होंने वार्ड बटन में गंदम के गोदाम के सामने अपना ट्रेनिंग सेंटर खोला हुआ है और पुरजोश के साथ इनका काम चल रहा है। साथ में सर यूनस गाड़ियों की खरीदो फरोख्त का कारोबार भी करते हैं। जिस किसी को ज़रूरत हो वो इस नंबर पर रब्ता करे। अगर किसी ख्वाहिशमंद हजरात को ज़रूरत हो तो इनसे रब्ता करें। ये अपनी गाड़ियाँ किराए पर भी देते हैं और बाकियों से बेहतरीन डिस्काउंट देते हैं। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद मैडम सुंदर सरशाद और DPO फैसल गुलजार की मवेशी मंडी और जनरल बस स्टैंड का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर और DPO ने मवेशी मंडी में ईद कुर्बान के सिलसिले में लाए जाने वाले जानवर और इनकी खरीदो फरोख्त करने वालों के लिए दस्तियाब सहूलियात, सफाई सुथराई, पीने के पानी, वॉशरूम और दीगर सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मवेशी मंडी में महकमा लाइव स्टॉक, सेहत, रेस्क्यू 1122 जिला इंतजामिया और म्यूनसिपल कमेटी की जानिब लगाए जाने वाले कैंपों का भी दौरा किया और वहां जानवरों की कांगो वायरस से बचाव के लिए किए जाने वाले स्प्रे, अद्वियात और दीगर सहूलियात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान को हिदायत की कि मवेशी मंडी में पीने के पानी, लाइटिंग, गर्मी से बचाव के लिए टेंटिंग और सफाई सुथराई के इंतजाम को हर लिहाज से बेहतर होना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर ने महकमा लाइव स्टॉक के डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ को भी हिदायत की कि मवेशी मंडी में जो भी जानवर आए इसे कांगो वायरस से बचाव के लिए स्प्रे जरूर किया जाए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर और DPO ने मवेशी मंडी में सिक्योरिटी और पार्किंग का भी जायजा लिया। कबल डिप्टी कमिश्नर और DPO ने जनरल बस स्टैंड का दौरा किया, जहां उन्होंने मुसाफिरों के वेटिंग एरिया, पीने के ठंडे पानी, सफाई सुथराई और दीगर इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मुकर्रर किए जाने वाले किराए को भी चेक किया और ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अफसरान को हिदायत की कि ईद से कबल और ईद के अयाम में तमाम वैगन बस अड्डों के दौरे किए जाएँ और वहाँ मुकर्रर करदा किराए पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने ट्रांसपोर्टर्स को भी हिदायत की कि ज़ायद किराया वसूली और ओवरलोडिंग की भी किसी सूरत इजाज़त नहीं और जो भी इसकी खिलाफ वर्जी करेगा इसके खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाएगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, जनरल एडमिनिस्ट्रेटर, म्यूनसिपल कमेटी, सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हमदुल्ला, असिस्टेंट कमिश्नर मुनव्वर हुसैन, CEO MC अंसर शाही और दीगर अफसरान भी इस मौके पर इनके हमरा थे। खबर शामिल करते हैं नौशहर फिरोज से। हमारे 19 के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सरवर वसरुड़ की रिपोर्ट के मुताबिक नौशहर फिरोज तलबा यूनियन की तरफ से सिविल अस्पताल नौशहर फिरोज के गेट पर अस्पताल को रेफर सेंटर बनाने और अद्वियात की कमी के खिलाफ चंदा मांग कर एहतजाज किया गया। तलबा यूनियन रहनुमाओं महनूर शेख, जैन महर, सजाद महर, सरमद वगन ने कहा है कि करोड़ों की बजट होने के बावजूद मरीजों को अद्वियात नहीं मिल रही है। अस्पताल में एम्बुलेंस की सहूलत नहीं है और आने वाले हर मरीज को नवाब शाह रेफर करना मामूल है। अस्पताल में सहूलियात का फुकदान होने के सबब मरीज सख्त परेशानी में मुब्तला है। एहतजाज के दौरान गधे गाड़ी को फ्री एम्बुलेंस बनाकर दी गई। सक्खर से ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला महर की रिपोर्ट के मुताबिक सिविल अस्पताल सक्खर जख्मी हालत में दाखिल नाथरा कुलाची ने मीडिया को बताया कि मोहम्मद नवाज चाचर से कुछ दिन पहले मैंने पसंद की शादी की थी। मेरे शोहर पैसों की एवज इमामदीन कुलाची के साथ मिलकर मुझ पर जानलेवा हमला करवाया, जिसके नतीजे में मुझे गोलियां लगी हैं। मुझे और मेरे भाइयों को इमामदीन कुलाची और मोहम्मद नवाज चाचर से खतरा है। खुदारा मदद की जाए और जवाबदार की फौरी गिरफ्तारी की जाए। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट पर साहिवाल टीचिंग अस्पताल में 11 बच्चों के जाँ बहक होने का सानहा। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ के साहिवाल टीचिंग अस्पताल आमद। 4 घंटे तवील इंक्वायरी इजलास, प्रिंसिपल, MS, AMS और एडमन अफसर से बाज़पर्स मुलाजमतों से बर्खास्त करने और गिरफ्तारी का हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ सख्त बरहम। महकमा सेहत के अहकाम की सरजंश की। वज़ीर आला मरीम नवाज ने साहिवाल सानहा के तमाम इंक्वायरी रिपोर्ट, CCTV वीडियोस खुद चेक की। आपकी ज़मीर मलामत नहीं करते, खुद को इन बच्चों के वालिदैन की जगह रख कर देखें। मरीम नवाज शरीफ आग बुझाने वाले आलात अप्रैल से एक्सपायर हो चुके थे, इत्तला के बावजूद तब्दील नहीं किए गए। रिपोर्ट, आग बुझाने वाले आलात क्या डेकोरेशन पीस के तौर पर लगाए गए हैं, कोई मशक नहीं हुई, किसी को इस्तेमाल नहीं आता। वज़ीर आला मरीम नवाज की बच्चों को निकालने वाले रेस्क्यूज को शाबाश। इनाम का ऐलान, तफसीलात दरियाफ्त की। आग लगी तो आग बुझाने वाले आलात क्यों नहीं लाए गए? मरीम नवाज हेल्थ को अरबों दे रहे हैं, फिर गरीब मरीजों से दाखिले के लिए पैसे क्यों लिए जाते हैं? बच्चों की अमवात दम घुटने से हुई और रिपोर्ट में सब अच्छा लिखा गया। मरीम नवाज करोड़ों की मशीनें और अद्वियात देते हैं, एक्सरे और दवाइयाँ बाहर से आ रही हैं। चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच, कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न RP साहिवाल, डिप्टी कमिश्नर DPO और दीगर काम भी इस मौके पर मौजूद थे। स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।